तीन राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास दो झोले थे, एक झोला आगे की तरफ और दूसरा झोला पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है, ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तीनों यात्री कद काठी में आज समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक दिन थका निराश लग रहा था, जैसे सफ़र ने उसे बोझिल बना दिया है। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था, और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नज़र महात्मा पर पड़ी और उनसे पूछा जाकर तीनों से सवाल किया कि वे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इसका सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास दो दो झोले हैं, इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को, बताओ क्या करोगे। एक ने कहा मेरे आगे वाले झोले में मैं बुराई रखूँगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूँ, और पीछे अच्छाई रखूँगा। दूसरे ने कहा मैं अच्छाई रखूँगा आगे ताकि उन जैसा बनूं, और पीछे बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे ने कहा मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं, और पीछे बुराई रखूंगा ताकि पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहे और अच्छाई ही मेरे साथ रहे, अर्थात वो बुराई का भुला देना चाहता था। यह सुनकर महात्मा ने कहा पहला जो सफ़र से थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भांति जीवन में थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है, उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा जो थका है वह निराश है, पर जिसने कहा अच्छाई सामने रखूंगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में, वो थक जाता है क्योंकि वो बेवजह ही होड़ में है। तीसरा जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रखकर भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वह जीवन यात्रा में खुश है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या समझ में आया है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।